सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 11 में है और हम ऐसे मोड पे आए कि अर्जुन का भी काल रूप जो है वो एक्चुअली काल क्या होता है हम आज जानेंगे, है ना। काल रूप क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊंगा। तो देखना कि उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग समझ पाते हो नहीं पाते हो, वो कैसे लगता है आपको, डेफिनेटली मुझे बताना। ओके, तो हम डेफिनेटली आज देखेंगे और परमात्मा की मदद से एक साधक का जो मेरे को शब्द मिले, परमात्मा की ये इच्छा है कि वो मैं उस शब्दों में रख सकूं और उसमें परमात्मा 100% हमारा सहायक बनेंगे, जैसे अभी तक बने, आगे भी बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रार्थना करते दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और लंबी गहरी श्वास लें और हर श्वास के साथ परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें हर एक श्वास के लिए, इस जीवन के लिए और इस जीवन विज्ञान के लिए। ये गीता एक लाइफ साइंस है, हमें जीवन सिखाता है कि मनुष्य जीवन कैसे जिए। तो इस ज्ञान को सिर्फ इंफॉर्मेशन बल्कि स्टोर करना ये भी पाप है, हमें अपने जीवन में उतारना। तो ये जीवन विज्ञान है, ये साइंस ऑफ लिविंग है, इसे हमें जीना है, इसे हमें लिव करना। और परमात्मा हमें इसमें सहायक बने, ऐसे हम प्रार्थना करें। क्योंकि अभी समय आ गया है, चैप्टर 11 में है, ऐसे मोड़ पर है कि परमात्मा का आशीर्वाद और उनका मदद, उनका प्रसाद हमेशा हमारे साथ रहिए। उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर से परमात्मा का धन्यवाद देते हैं। हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा आंखों पर थोड़े समय से चेहरे पर लगा। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे बताया था, हम चैप्टर 11 कैसे मोड में है ना, कि इसमें काल रूप जो मैंने बताया था ये शुरुआत में, कि ये इच्छा, ये अर्जुन की इच्छा के हिसाब से जो दिख रहा है ना, अर्जुन खुद को काल समझ रहा है क्योंकि वो काल स्वरूप बन के सब पे गिरने वाले समझता। वो उसको लग रहा है मैं काल बन के, वो ये समझ लिया कि मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा, द्रोण को मार दूंगा। वो फ्यूचर देख चुका, उसको लगता है मैं इनको मारूं कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। मीन्स 100% श्योर है कि मैं मारने वाला। उसका 100% श्योर का क्या रीज़न हो सकता है, कोई बता सकता है? ये वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। क्या लगता है? सर वापस क्वेश्चन रिपीट करो। तो मैं एक आइडिया दे रहा तुम लोगों को कि अभी अपना जो ये होगा संवाद, जो एडवांस में होगा, ये ऐसे ही होगा, क्वेश्चंस में होगा। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कैसे होगा। अभी जैसे अभी अर्जुन ये जब चालू किया था, ये प्रॉब्लम में आया ही था। ये गीता स्टार्ट ही इसलिए हुआ था कि अर्जुन खुद को काल समझ रहा है कि मैं काल बोल के टूट पड़ने वाला हूँ सेना पर, सबको मैं ख़त्म कर देने वाला हूँ। फिर वो सोच रहा है भीष्म पितामह को ख़त्म करके मुझे क्या मिलेगा, ये पाप इतना बड़ा करके राज्य मिलके भी क्या फ़ायदा है ना। तो इसको ये एक्ट को, ये जो सोच रहा है कि अभी तो वॉर चालू नहीं हुआ और वो सोच रहा है मैं इनको मार दूंगा, द्रोण वोण सबको, जो और सब ऐसे ऐसे योद्धा है सामने। भीष्म पितामह के बल पे तो पूरा धृतराष्ट्र बैठ के उम्मीद पे टिका है कि भीष्म पितामह के उम्मीद पे टिका है कि वो है तो मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और भीष्म पितामह खुद बोल रहे मैं हूँ जब तक कोई एक मेरा पौत्र नहीं मरे। इतना कॉन्फिडेंस। तो ये सब कॉन्फिडेंस है कि वो कॉन्फिडेंस है? क्या लगता है आपको, आप लोगों को? उनकी उनकी क्षमता पे उनका कॉन्फिडेंस होगा, पर मुझे लगा ओवर कॉन्फिडेंट है रिजल्ट वाइज। क्यों ये वो सर, इसको क्योंकि हम वो उनके हाथ में कॉन्फिडेंस नहीं है क्यों वो, बोलते हैं? क्योंकि उनके हाथ में नहीं है वो रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि फल के बारे में सोचना ही नहीं है हमें। सबसे बड़ी मूर्खता है फल के बारे में सोचना। क्योंकि जो भी रिजल्ट होता है वो एक वेरिएबल पे नहीं होता है,
अभी हम भी रिसर्च कुछ करते हैं तो बाकी सब वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट उसको सेम रखते हैं। जो दो वेरिएबल को हम चेक करते हो, दो वेरिएबल को एक्टिव, बाकी सब वेरिएबल को हम एक तरीका रखने देते। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, समझो मुझे बच्चों पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक एज के बच्चों को पकड़ूंगा, राइट। एक ही जगह के बच्चों को पकड़ूंगा, एक ही क्लास, समझो एक ही क्लास है ना, ये सब लगभग सब मिडिल क्लास के ही हो, तो मैं वो सब वेरिएबल को काट रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना, अगर एकदम पैसे वाला एक बच्चा है, एकदम गरीब बच्चा है, तो उसमें भी वेरिएबल आ गया ना, कि जो बोलते हैं ना, जो फैसिलिटीज उसको मिल रहा है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं वो सब वेरिएबल को कम करता रहूँगा, तो देर मुझे जो वेरिएबल पे काम करना उसका मुझे रिजल्ट मिले। इतने उसके बावजूद भी कुछ वेरिएबल जैसे बुद्धि की कैपेसिटी वो सब रहती है, जेनेटिक ये सब तो रहता है, उसका सब क्या करे। तो परमात्मा का जो क्रिएशन है वो मल्टी डायमेंशनल है। उसमें हम बोले कि हमारा सिर्फ मेहनत कर दे, मैं सिर्फ शूरवीर हूँ, तो मेरे हिसाब से ही सब मैं जीत ही जाऊँगा, ये बोलना बेवकूफ़ी है। क्योंकि कितने सारे वेरिएबल, कितने सारे लॉ है, कार्मिक लॉ अपने जगह पे है, काल अपने जगह पे है, पूरा कॉस्मिक धर्म अपने जगह पे है। धर्म को क्या चाहिए, पर धर्मराज को क्या चाहिए, वो अपने जगह पे है। इतने सारे वेरिएबल में फंक्शन करना और आप फल का सोच रहे हो, तो सबसे बड़ा मूर्खता है। इसलिए फल का सोचना सबसे बड़ा मूर्खता है। हमको एक ही चीज़ पे हमारा अधिकार, कर्म पे। हाँ, कर्म पे हमारा पूरा, मेरे को ये करना है तो आप वो कर सकते हो। आप बोलोगे मुझे सोना है तो आप सोते रहो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, तो उसमें आपका अधिकार है। हाँ, वो सोते सोते खप जाएगा वो अलग बात है, सोते सोते सपने देखेंगे अलग बात है। सपने दिखेगा अच्छे बुरे, उस पर आपका चॉइस नहीं, पर आप सोओगे जरूर। कर्म पे अपना का अधिकार है कि आप बोले नहीं मुझे उठ के ये कार्य करना है, तो वो आप कर सकते हो, वो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे। तो ये और इन लोग क्या कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। पर अर्जुन का ओवर कॉन्फिडेंस होना क्या बेसिस है, वो उसके क्षमता पे ही है कि क्या है। के साथ कृष्णा है। हाँ बस, अर्जुन का ओवर कॉन्फिडेंस का एक और रीज़न, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको पता है कि मेरे साथ स्वयं कृष्ण है। वो भले कृष्ण को सका बोलते, जो भी बोलते, वो उसको मालूम है कि कृष्ण का सिर्फ साथ में होना, वो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज़ है। वो बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना, बहुत बड़ा भाग्य का चीज़ है। तो सर ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है अर्जुन का, वो अच्छा है या कैसा? अच्छा है, ठीक है। अगर वो आध्यात्मिक है तो अच्छा है। अगर मैं वो कॉन्फिडेंस हूँ कि परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं डरूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। तो कोई किसी को वो कॉन्फिडेंस लग सकता है, वरना वो कॉन्फिडेंस मेरे लिए ओके है, इस परफेक्टली ऑल राइट। बिकॉज परमात्मा कौन है, वो ऐश्वर्य से भरपूर है ना, धर्मराज है। पर मैं बोलूँगा चोरी कर रहा हूँ मैं और परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं वो कॉन्फिडेंस, तो बेवकूफ़ी है, मूर्खता है ना। तुम अधर्म कार्य कर रहे हो, बोलोगे परमात्मा तुम्हारे साथ, तो कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो धर्मराज है। अभी कोई बोलेगा मेरे को धर्म ही नहीं पता है, वो रिलीजन को ही धर्म समझेगा और उसके पीछे पड़ेगा, बोलेगा मैं रिलीजन मेरा धर्म है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे बोले धर्म को तो समझ, तू धर्म बोलने, कोई धर्म बोलने से धर्मराज से साथ कनेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है ना। वो वर्ड भी, धर्म भी भौतिक है। परमात्मा क्या चाहते हैं कि उनके जो सृष्टि की रचना है, जो उनका जो सृष्टि है, उनका जो वो अपना जो शरीर है, वो भी परमात्मा का है ना, रचना ही है ना। उनकी रचना की जो सेवा करेगा और उनकी सेवा करेगा, हमेशा परमात्मा को याद में रखते हुए, वो धर्म है। सेवा परमो धर्म, ये हमेशा भूलना नहीं चाहिए हमें। तो क्या हम रिलीजन कोई भी हो, पर हम किसी को मार रहे हैं, कौन सा सेवा कर रहे हैं भाई, परमात्मा को कौन सा सेवा कर रहे हैं, जरा मेरे को डेफिनेशन दे। उसमें कोई सेवा भाव है, आप परमात्मा के याद में कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो, वो कोई जवाब नहीं देगा। उसमें फिर बचेंगे सेवा, सेवा सेवा तो है, बोलेगे क्या सेवा है, वो कुछ नहीं मानो, मैं रिलीजन में कहा है। अरे किसको मारने से, किसी ने कह देने से आप मार रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ा। वो सेवा है क्या परमात्मा का, उनके क्रिएशन का सेवा है क्या, पहले वो सोचो तो सही। सोचोगे तो आपको क्लियर रास्ता मिलेगा, है ना। अगर आप धर्म का कार्य कर रहे हो, आप सेवा परमो धर्म पे चल रहे हो, परमात्मा के याद में कार्य कर रहे हो,
और आप कॉन्फिडेंट हो कि मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मेरे देने वाला सिर्फ परमात्मा है, और आपका कार्य कर रहे हो, तो ये वो कॉन्फिडेंस तो ही ना है, ये परमात्मा का विश्वास है। उसको ही तो श्रद्धा बोलते हैं, इसको ही तो समर्पण बोलते हैं। ये पूरा समर्पण भाव है ना, ये वो कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये अगर यही भीष्म पितामह, मैं भीष्म पितामह, मैं अपने एक भी पुत्र को मरने दूंगा, मैं अगर अधर्म में खड़ा है भाई साहब, सामने कृष्ण है और बोल रहा मैं एक को ही मरने, में ऐसे प्लानिंग कर रहा है बैठ के बेवकूफ़ की तरह, ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ा। अधर्म के साइड पे खड़े हो तो तुम धर्मराज के अगेंस्ट हो, और उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस, सब सब जीरो ही है, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। फिर मौत सामने आए तो फिर डरोगे तो क्या मतलब है, लेट हो चुका है। जब काल बन जाते हैं परमात्मा, तो देख के सब जन काँप रहे थे ना, हमने देखा ना, सब सेवित सब देवी देवता गण हाथ जोड़ के शरण में जा रहे परमात्मा, तुम काल रूप देख के जब हिल गए। भले अर्जुन काल देख रहा है, पर दिखा तो परमात्मा ही रहे ना, कि भाई तुझे काल रूप देखना है देख। ऐसे कितने चीज है जो अभी तक देवी देवी देवता गण ने भी नहीं देखे। परमात्मा के ऐसे कितने स्वरूप है जो देवी देवता गण भी नहीं देखे। जितने जितने जीव है उतना उनका, उनके हिसाब से जो सोचेगे वो हिसाब से परमात्मा उनको दर्शन देगी। वो कितने भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हर जीव अलग है अपने आप में, वो अलग चीज दुनिया में जी रहा है, उसके हिसाब से वो क्या सोचता है, उसको क्या डर है, उसको क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ का, हमें नहीं पता। पर परमात्मा को सब पता है, तो परमात्मा उसको संभालने के, उसको गाइड करने के लिए अपना एक स्वरूप दिखा सकते हैं। वो क्या होगा सबके लिए अलग होगा, वो हम नहीं समझ सकते। पर अर्जुन जो महाभारत के बीच में धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा है, इस समय अर्जुन का डर, अर्जुन का जो काल बनने का शौक है, उस निकालने के लिए काल स्वरूप दिखाना जरूरी था। आज भी हम कितने लोग को देखते हैं जो पैसे वाले खुद को काल ही समझते, पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसलिए तो पैसा अंधाधुन कमाते ना। उनको लगता पैसा मेरे पास आ गया तो बस खत्म, पैसा आ गया तो फिर बाकी सब तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इधर करोड़पति लोग, कितने अरबपति खरबपति सब खत्म हो चुके हैं ना, कि है किधर पैसा, सब रह गया जगह पे, पैसा गाड़ी बंगला सब घर पे है, वो नहीं है, वो किधर गया किसको पता नहीं। और उसका बॉडी तो जो जो रिलीजन जाति पाति के हिसाब से उसको उन्होंने फटाफट पटा दिया, ज़्यादा रख भी नहीं सकते, सड़ना चालू हो जाएगा तुरंत। जैसा आत्मा गई तुरंत उसको क्या भाई, किस में दफनाएंगे, किस में जलाएंगे, किस में कुछ करेंगे, किस में कुछ करेंगे, पर तुरंत करेंगे। कोई एक जाति पाति है जो बचा सकता है, नहीं बचा सकता। बड़ी बड़ी बातें करके मतलब क्या है, कुछ कुछ साधक नहीं बनेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर निपट मूर्ख हो, सबके सब जो साधक नहीं बन रहे, निपट मूर्ख की तरह। एक बोलते हैं ना हर्ड, एक वो सब गाय लोग चल रहे हैं, हम सब गाय भी नहीं, सब डुक्कर लोग चल रहे हैं, हम भी उनके पीछे चल रहे हैं, देखा देखी में चल रहे, वेस्टर्न लाइफ। वो अच्छा, वो जीन्स पहना हम भी जीन्स पहने, वो ये पहना हम भी। अरे जो पहनना है पहनो, 15 बुद्धि तो यूज़ करो, साधक तो बनो, फिर बाद में जो पहनना है पहनो। कोई पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर एक साधक बन के आप देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा किसके लिए पहन रहे हो। और कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो पहनो, कुछ लोगों को धर्म के अगेंस्ट है क्या, वो देखना ज़रूरी है ना। उसमें परमात्मा की क्या सेवा होगी। अगर किसी का मन विचलित होता है, किसी के बुद्धि में गलत ख्याल आता है, तो वैसा ड्रेस पहन के फ़ायदा क्या है। अगर हमें देख के वैसा ड्रेस पहनो जिससे देख के एक रेस्पेक्ट की भाव आती है, परमात्मा के क्रिएशन के बारे में और सामने वाले को और क्लियर होता है कि भाई क्या देख, देवी जैसी दिख रही है या देवता जैसे दिख रहा है, उनका स्वरूप कितना प्यारा है, परमात्मा को रिजेंबल कर रहा है, तो अच्छा है, तो वैसे पहन। पर ऐसा कपड़ा पहन के जिसमें वो किसी का नियत ही गलत हो, उसको देख के साथ ही उसका उसको बोलते ख्याल गलत गलत है, ऐसा पहन के क्या फ़ायदा है, उसमें कौन सी सेवा हो रही है। तो ऐसे हर चीज़ में हम देख सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल दिया कपड़ों का, ऐसा हर चीज़ है।
है ना। हम क्या बोलते हो, बोलने से क्या सेवा होना, हम क्या सोचते हो उससे क्या सेवा होने वाला है ना। हम क्या कार्य कर रहे हैं उससे क्या सेवा होने वाला, हर चीज में सेवा। वो सोचोगे तो सब ऑलमोस्ट क्लियर, हर चीज में होता है। हमको लगता है नहीं मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें नहीं हो, मेरा बिजनेस अलग है। अरे कौन सा ही बिजनेस करो आप, सब यही सृष्टि के अंदर कर रहे हो, उसका इफेक्ट और उसका रिएक्ट, उसका आप जो भी कार्य उसका रिटर्न तो आने वाला है आपके पास, जो भी आप कर रहे हो। तो क्या रिटर्न आएगा वो तो केयरफुल हो जाओ। फिर जब वो रिटर्न आएगा तो रोगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आप कर रहे थे तब मजा आ रहा था, बिजनेस बोल रहे थे उसको, उसको अलग अलग बहाने, बिजनेस है, मेरी रोजी रोटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, हम लोग जमाने से करते आ रहे हैं, ये तो अभी सब तो करना ही पड़ेगा, क्या है ऐसा तो ही ना होता है। तो फिर करो, फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना, अगर हम तो ये अर्जुन का जो था, अर्जुन खुद को भी काल समझ रहा था, वो प्रॉब्लम हो गया उसका बड़ा। और वो कॉन्फिडेंस था कि कृष्ण है तो, और कृष्ण मेरे रथ में बैठा तो मेरा रथ को कोई हिला नहीं सकता, और मैं काल हूँ तो ठीक है, काल है बोल के बरस ना भाई, फिर रुक क्यों गया। तो मोह ने उसको ग्रस्त किया, वो नहीं समझ पाया कि मोह है बोल के। और वही कृष्ण उसको समझा रहे कि मोह ग्रस्त मत हो। और यही कोई दूसरा और होता तो अभी तक मार के खेल खत्म कर दिया होता। जैसे मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु है, किसके और के गुरु होते तो अब तक खेल खत्म कर दिया होता। मैं मेरा, इसमें ये जो खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैं अभी एक पेशेंट से मिला, घूम फूट की तार उसकी एक ही चीज में अटक जाती है, हम ये है, हम ये है, हम ये है, हमारे में ये सब परफेक्ट है। अरे हमारा, हमारा कौन सा हमारा, वो नहीं समझ में आ रहा है। वो कितना बुरी तरह दिमाग में बसा हुआ है कि कुछ कर ही नहीं सकते उसका, उसको समझाने की कोशिश कर तो भी समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत समझा के निकल जाने का, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। पर हमको तो कार्य करना है, हमारा सेवा तो करनी है, रास्ता तो दिखाना है। तो सामने तो किसी को गटर में दलदल में दबा हुआ छोड़ के जा नहीं सकते बिगैर प्रयत्न किए। हमको लगता है क्या है, छोड़ दो ना, क्या कर सकते हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो नहीं। अरे पर वो दलदल में घिरा हुआ आदमी है, उसको थोड़ा तो कोशिश प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, दलदल पूरी तरह अधर्म के दलदल में फंसा हुआ है, उसको प्रयत्न तो करना चाहिए कि भाई निकल ले, तो बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी नहीं तो उसकी मर्जी, हम दलदल में नहीं उतार सकते किसको बचाने के लिए, वो पॉसिबल नहीं। पर डेफिनेटली मार्गदर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि हम वही सेवा है, वही सेवा परमो धर्म बोलते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो हम इसमें श्लोक, तो ये काल जो बन के अर्जुन जो सोच रहा था कि मैं काल हूँ, तो उसके लिए काल स्वरूप परमात्मा ने दिखाया, और जो दिखाया, क्या आप देखो क्या क्या काल रूप दिखाया। कहते ग्रेजुअली वो बढ़ा है, पहले प्यारा सा एक रूप आया, फिर धीरे 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 उग्र होते गया, एक्सपांड होते गया, एक्सपांड होते गया। आज ऐसे ऐसे मोड़ पे आए कि अर्जुन हाथ पैर कांप रहे उसके। क्यों हम देखेंगे तो श्लोक 25 जो हमने कंप्लीट किया था उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 25 तक क्या हुआ था, 25 तक ही देख के अर्जुन थोड़ा सा सहम गया कि क्या हो रहा है, उसके समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्या का, ये जो रूप है, ये जो भी उसके साथ हो रहा है उसके थॉट के हिसाब से हो रहा है, ये तो एक फैक्ट है। प्लस ये कृष्ण के अंदर ही दिख रहा है, जो कृष्ण जो मोहना है, मधुरम है, जो एकदम प्यारा है अर्जुन को। बस अर्जुन जब भी कृष्ण, उनको ऐसा लगता है मैं अर्जुन कृष्ण को देखते रहूं, उनके आंखों को देखते रहूं, उनके बालों को देखते रहूं, उनके मुख को देखते रहूं, उनका बात, उनकी मधुर आवाज को सुनते रहूं, बस सुनते रहूं, सुनते रहूं, सुनते रहूं, है ना। उनके प्रेम, उनके परिशुद्ध प्रेम को महसूस करते रहूं, ग्रहण करते रहूं, उनके कदमों को बोलते हैं लोटस, उनके लोटस फीट बोलते हैं कृष्ण के, इतने प्यारे उसके फीट थे कृष्ण के, वो देखते रहूं, उनके हाथों को देखते रहूं, उनके मुरली को सुनते रहो, बस बस सुनते रहो, इतने प्यारे थे। उनमें सब कहाँ से दिख रहा है,
अगर कृष्ण ही परमार्थ है तो वो बोल दिया ना, आप ही परमार्थ हो, मुझे आपका रूप देखना है, आपका वो कॉस्मिक रूप दिखना है। वो क्या सोचा कि वो कृष्ण ऐसे है तो उनका कॉस्मिक रूप तो वाह और ब्यूटीफुल होगा, और इतना सुहाना होगा, बस देख के दिल प्रसन्न हो जाएगा। उसकी तो प्रसन्नता तो सब गई, वो तो बेचारा कांप रहा है। और क्या बोल रहा है, वो देख के हिल गया, वो बोल रहा है हे देवेश। उसके मुंह से क्या निकल रहे थे, वो हे देवेश, यानी देवताओं के स्वामी। आप तो देवताओं के स्वामी हो ना, तो मेरे पे प्रसन्न हो। जैसे आप प्रसन्न पहले होते थे उस तरह मेरे पे प्रसन्न हो। कृष्ण हमेशा उनसे प्रसन्न रहते थे, कभी भी पांडु पुत्रों पे उन्होंने गुस्सा नहीं किया, कृष्ण किसी पे भी नहीं किया। और पांडु पुत्रों पर तो बिल्कुल नहीं, हमेशा प्रसन्नचित रह के ही बात करते थे, उनसे बहुत प्यार से बात करते थे। तो वो बोलते कि भाई प्रसन्न हो, मेरे पे प्रसन्न हो। वो चाहते फिर से कृष्ण का मुख दिखे, पर अब देर हो चुकी है, अभी वो स्वरूप दिख रहा है। अब वो जो दिखाना हो तो दिखा के ही छोड़ेंगे, तो क्या इच्छा है। परमात्मा अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं आते। भाई देखना है देख, तेरी इच्छा है वैसे देख, तुझे काल देखना है ना, देख काल, काल रूप देख। तो अभी वही दिखा रहे। तो अभी ये भाई साहब थोड़ा, अभी तक तो जस्ट बिगनिंग है, अभी तो शुरुआत ही है, उसमें ही वो हिल गया। वो बोल रहे कि आप मुझ पे प्रसन्न हो, प्लीज मुझ पे पहले प्रसन्न हो जाओ। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन बिगड़ चुका है मेरा से। वो बोल रहा है कि आपके जो मुख है ना, वो मुख को देख के जिसमें प्रलय अग्नि दिख रहा है, प्रलय का अग्नि सोचो मुख के अंदर, क्योंकि मुख बड़ा होते पहले अनेक मुख दिखे, अभी एक एक मुख बढ़ रहे, हर दिशा में बढ़ रहे। जैसे प्रलय के लिए बस अभी सबको खत्म करना है, उसी के हिसाब से चल रहा है। तो प्रलय अग्नि की तरह बढ़ रहे हैं। तो वो बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, स्वरूप, और उसमें दांत भी दिखने चालू हो गए उसको। पहले तो उसमें देवी देवता गण सब दिख रहे थे, सब पर अभी सब गुल, अभी से मुख ही मुख दिख रहा है, हर जगह मुख दिख रहा है जो, और दांत दिख रहे बड़े बड़े, एक्सपांड हो रहा है हर दिशा में, मुख ही मुख। और भी कौन से, प्रलय अग्नि भरा हुआ है मुख के अंदर, आंख एकदम गुस्से में, एकदम विराट बड़े बड़े आंखें, हर तरफ आंखें ही आंखें, जैसे सबको देख रहे, कोई एक भी चीज बस नहीं, हर दिशा से अर्जुन को देखा जा रहा है, आगे पीछे। वो परेशान है, वो समझ में नहीं आ रहा उसको क्या। ठीक है, तो वो बोल रहा है सब देख के मैं क्या हो चुका हूँ, मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। क्यों, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या, क्यों ऐसा होगा, मेरे से क्या गलती हो गई। फिर वो सोच रहा है कृष्ण ही परमात्मा है ना, तो मैंने उनको तो क्या बना के बिठाया, सारथी बना के। मेरे से गलती हो गई तो उसका मुझे सजा तो नहीं देने वाले अभी। और उनको मैं इतना प्रश्न पूछ रहा हूँ, परेशान करके रख दिया हूँ। उसको लगता है जब इतने बड़े परमात्मा, उनको यस सर ही बोल रहा है। हमको देखते ना, अभी बॉस भी रहते तो उनको क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ, मेरे साथ के जो कलीग थे, इतने बड़े बॉस भी नहीं थे, नॉर्मल मैनेजर्स। कोई ऐसे कोई कोई उनके अंदर काम करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो खत्म, उसकी खैर नहीं। यस बॉस, बस जो बोले यस बॉस, हो जाएगा बॉस, हो जाएगा बॉस, बस ये करते रहो। तो ये तो अर्जुन तो दुनिया भर का क्वेश्चन पूछ रहा था, दुनिया भर का। आप ये बोल रहे हो ठीक है, पर इसका क्या, उसका क्या, अरे ऐसा भाई परमात्मा बोल दिए, खत्म हो गया, पीरियड। ऐसा होता है ना। ये डर गया इसलिए अर्जुन के, मैं तो कितना परेशान करके रखा हूँ, ऊपर से उनको सारथी बना दिया। बाप रे बाप, क्या मेरे से पाप हो गया। वो तो सका सोचा था ना, भाई कृष्ण सका है मेरे, तो चलो ठीक है, सारथी बन गए तो क्या है। इसलिए उन्होंने, और कृष्ण नहीं मांगे तो वो तो नहीं बना रहे थे, कृष्ण ही बोले मैं कुछ नहीं करूँ, मैं आपका सारथी। तो बोला ठीक है, इसने ग्रांटेड कर दिया। मेरे साथ ही तो रहेगी कृष्ण, मैं पूछ सकता हूँ, कृष्ण को देखते रहने मिलेगा, इससे बढ़िया क्या क्या कार्य हो सकता है। अर्जुन तो सोचा रहेगा हमेशा कृष्ण का मुख देख लूँ, सब दर्द दूर हो जाएगा, बस मजा नहीं लाइफ। अर्जुन कृष्ण को देखते रहूँ, अपना कार्य करते रहूँ, मजा नहीं लाइफ, सोच रहा था वो तो बोला मैंने, वो मेरी मजा नहीं लाइफ ने, मैंने उनको सका बनाया, उनको सारथी बना दिया, तो परमार्थ है बाबा, सका नहीं है मेरे। तो अब क्या करूं मैं, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। तो बोल रहा मुझे क्षमा करे, है ना। तो वही बता रहा मुझे मुझ पे दया करे, मुझे क्षमा करे। गीता 25।
अभी 26 27 हम आगे बढ़ेंगे आज के जो श्लोक पे हमको चलना था। तो कौन पढ़ेगा आज का श्लोक 26 27? सर आज दोनों श्लोक में कर रहा आप हूँ, दोनों 26 और 26 27। 27 एक साथ करेंगे क्योंकि देख उसमें सब वो उसमें पूरा फ्रेज है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो 26 27 एक साथ पढ़ो। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि 26 27 एक साथ पढ़े दो श्लोक। श्री गणेशाय नमः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रः सर्वे सहेवावनिपालसन्देः भीष्मो द्रोणः सूत्रपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः वक्त्राणि ते तवरमान विशन्ति गंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् दिल्यन्ग्रादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गे। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश, इतना अच्छा आपने श्लोक पढ़ा। तो अभी 26 27 में इसमें चलने से पहले मैं आपको अभी परमात्मा का काल रूप, अभी काल रूप है क्या? परमात्मा स्वयं काल है। तो ये रूप हमको दर्शाता है। काल यानी क्या हो गया? समय, जो टाइम बोलते हैं ना, ये काल खराब चल रहा है यानी समय खराब चल रहा है। और काल रूप बोले तो, काल बोले तो समय, टाइम को तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर काल में कोई डिवीजन नहीं है। काल में बोले, काल रूप में सब एक साथ दिख रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक समय पे एक साथ सब दिख रहा है। अर्जुन को सोचो क्या हाल होगा। काल उसको बोलते, काल रूप परमात्मा का ऐसा रूप है जहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ दिख रहा है। क्या होगा हाल? ये तो डिवीजन ऑफ टाइम जो समय परमात्मा ने बनाया, क्यों? क्योंकि हम शांति से जी सके। ये डिवीजन ऑफ टाइम हमको दिया है परमात्मा ने टाइम को डिवाइड किया है, काल को डिवाइड किया है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, है ना। सब कुछ परफेक्ट चले, सबको अच्छा लगे, पर काल तो सब एक साथ दिख रहा है। ये जो आइडिया ही है, आइडिया डिवीजन ऑफ टाइम का जो आइडिया है, ये परमात्मा ने किया, ये उनकी सोच है, उनका माइंड, तो वो हिसाब से क्रिएशन है। पर काल में सब एक साथ दिखता है, ये काल रूप है। सोचो क्या हालत हुआ रहेगा अर्जुन का, आप जस्ट इमेजिन करो। उसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ दिख रहा है, जो काल रूप है परमात्मा। तो वही अभी देखो क्या दिख रहा है, वो आप देखोगे अभी वही वर्ड में, शब्दों में, संस्कृत में, उसको मैं हिंदी में कोशिश करूँगा आपको बताने की। वो बोलते धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अर्जुन बोल रहा है कि क्या हो रहा है, बता रहा है कि वो माफ़ी मांग रहा है, कि बोल रहा फिर वो आगे कंटिन्यूस पैसिव है ना, एक्टिव है वो जो सामने भी रहा, वो उसमें होते बैठा, पहले तो बड़ा हो रहा है, और उसका मुंह नजदीक आ रहा तो दिख रहा है उसमें कौन प्रवेश कर रहे हैं मुख, एक एक मुख के अंदर। वही बता रहा है कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के साथ, क्योंकि वो धर्म युद्ध है ना, पूरा पूरा भारत खंड दो गठों में बट गया है। एक जो पांडव पुत्रों का साथ दे रहे हैं, धर्म का साथ दे रहे, और एक दुर्योधन का साथ दे रहे, कौरव पुत्र का, यानी धृतराष्ट्र का, जो अधर्म के साइड है। उसमें जितने छोटे मोटे राजा लोग हैं, सब अपना चॉइस किए गए, या तो इधर या तो इधर, उनके सब अपने रीजन है। पर धर्म में कोई रीजन वीजन नहीं चलता, वही ये दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह। महाभारत एकदम क्लियर है, अधर्म धर्म भले कोई इंसान कुछ भी चॉइस कर ले, पर महाभारत में अधर्म के साइड दिखे तो उनका मौत 100%। समस्त राजाओं, जितने राजा उनके साथ है, सबकी बात हो रही है। अभी क्या आगे मालूम पड़ेगा। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। वो सबके सब 100 पुत्र, प्लस उनके समस्त राजाएं, उनके साथ जो जो राजाएं आए थे, जो भीष्म पितामह को देख के, धृतराष्ट्र को देख के, दुर्योधन को देख के, दोस्ती वोस्ती जो भी रीजन, लालच वालच जो भी रीजन है, वो सब उस तब का, तो सबके सब एव तथा भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख, वो अर्जुन बोल रहा है इवन हमारे भी प्रमुख योद्धा है,
जो प्रमुख योद्धा है वो सब भी आपके विकराल मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यानी सब अलग अलग मुख है, सबके अंदर प्रवेश हो रहा है, सबका उड़ उड़ के सब जा रहे हैं ऑटोमेटिक। कोई तीर वीर नहीं हो रहा है, सब उड़ उड़ के खुद ही प्रवेश कर रहे हैं। धनाधन धनाधन लाइन लगी हुई है उधर कतार में सब। कौन से धृतराज के 100 पुत्र लाइन में सब अंदर घुस रहे। किसमें? अलग अलग मुख है ना परमात्मा का, इतने सारे मुख है, बस वो मुख के अंदर घुस रहे, सब लाइन में घुस रहे, टर्न ऑटोमेटिक, कोई कुछ कर ही नहीं सकते हो। जैसे वैक्यूम क्लीनर खींच लो, कहता गंदगी सब अंदर चले आता है, 1 सेकंड में मालूम ही नहीं पड़ता। उसी तरह सब खींचे चले जा रहे हैं अंदर मुख के अंदर। और विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिर जो है वो तो अपने दांतों के बीच चूरित हुए देख रहा हूँ। चूरित यानी बोलते ना कचूमर बनते हुए स्वयं अर्जुन देख रहे हैं। सोचो ये सब उसको सामने दिख रहा है कि किसी का सर उधर फंसा हुआ है, भीष्म पितामह का सर अटका हुआ, 2 दांतों का चूरमा बन रहा है उसका। क्या हालत होगा सोचो। जो भीष्म मेरे भीतर पिता भीष्म, मैं इसको मार दूंगा, वो खुद सोचा था मैं काल बन के इनको मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उधर तो दिख रहा है खत्म हो चुके हो, तो काल है ना, काल जो दिखा रहा है ना हो चुका है वो सब। तू क्या किसके लिए रो रहा है? तो सब खत्म हो चुके हैं, किस्सा खत्म है इनका। अधर्म के साइड पे खड़े, इनका किस्सा खत्म होने ही वाला है। इधर तो हो चुका है दिख रहा है काल में। अभी डिवीजन ऑफ टाइम का आइडिया भी परमात्मा का है, तो वो डिवीजन टाइम भी रखा है। तो भाई अभी होगा, तू देख लेना मंगता आराम से, कैसे होते वो भी देख लेना प्यार से। पर काल में तो हो चुका है, तो काल में सब कुछ एक साथ है। उसमें तो सब चूरमा हो चुका है दांतों के बीच में। भीष्म पिता का सर दिख रहा है, दुर्योधन का दिख रहा है, द्रोण का दिख रहा है, उनका सब सर इसको चूरमा होते हुए दिख रहे हैं दांतों के बीच में। सोचो, और ये सब देख के क्या हालत हुआ रहेगा अर्जुन का। एक पल के लिए उसको समझ भी नहीं आता वो क्या बात कर रहा था। सब उसको जो भी वो बात कर रहा था, जो भी वो क्वेश्चन पूछा, जो भी बात कर रहा था, वो सब कुछ मतलब ही नहीं। काल रूप देखने के बाद सब कुछ हो चुका है और ये सोच रहा है कि क्या करूं मैं मारने वाला हूँ, मेरे को पाप लगेगा, ये होगा, वो तो खत्म हो चुके हैं। सिर्फ निमित्त कौन बनेगा वही डिसाइड करना। तुम निमित्त बने, कोई और निमित्त बनेगा। उनका तो मौत निश्चित है, तुम अधर्म के साइड पे खड़े, ऐसे ना वैसे उनको मरना तो है ही, दांतों के अंदर कुचलना तो है ही। निमित्त कौन बन रहा है? बस परमात्मा का निमित्त कौन बन रहा है? अर्जुन बने, तू नहीं हुआ तो कोई और बनने वाला है, पर खात्मा तो इनका होना निश्चित है। वो अर्जुन को क्लियर हो गया। सोचो आप, काल रूप किसे कहते? यानी काल रूप को आप, इसलिए देवी देवता सबके सब देख के हिल गए काल रूप को। जो अर्जुन के वजह से वो देखने मिला सबको, क्योंकि अर्जुन खुद को काल समझ रहा था ना, तो उसके लिए काल रूप तो दिखाना पड़ेगा ना। भाई काल कौन है? हम खुद को काल बोलो, जो बोलना है बोलो, पर काल नहीं, हम नहीं है, परमात्मा ही काल है। समय कोई नहीं बन सकता है, काल सिर्फ परमात्मा बन सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा श्लोक 26 एंड 27। तो आगे हम 28 देखे, कौन पढ़ेगा 28? मैं कर रही हूँ सर। आप पढ़ो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को ये श्लोक 28 का रिसाइट करे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यथानन्दिनाहं बहवो मभुवेगाम् समुद्रमेवाभिमुखा द्रन्ति तथा स्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणयविविञ्ज्वलन्ति। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना अच्छा आपने श्लोक बोला। अभी इसमें भी देखिए, अभी क्या बोला, अभी वो बोल रहे जिस तरह प्रवेश कर रहे हैं सब, वो बोले ना सब भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोण, उनके और दोनों साइड के जितने सोल्जर्स है वो सब भी
जितने योद्धा हैं, योद्धा में सब सोल्जर्स आ गए, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा जो दोनों साइड से लड़ रहे, वो सब सबके सब कैसे मुख के अंदर जा रहे, कैसे जा रहे हैं वही अभी आगे के श्लोक में बताए। जैसे नदियां, नदी की धारा होती है ना अलग अलग, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धाएं भी अपने आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यानी जिस तरह नदी, नदी कहते जैसे गंगा, उनकी हर धाराएं सब बह रही कंटिन्यूसली, हिमालय माउंटेन तो कंटिन्यू जैसे भाग रही है। कोई पकड़ सकता है क्या नदियों को? डैम बनाओ तो भी बहते, डैम को तोड़ के निकल जावे, ज़्यादा कमज़ोर डैम रहे तो तोड़ के भी निकल जाए, कोई डैम नदी को रोक नहीं सकता है टाइम, ये उसको छोड़ना ही पड़ता है तब जाकर डैम टिकता है। अगर उसको परमानेंट ब्लॉक कर दे तो तोड़ के निकल जाएगा। और ये मैंने अपने इसमें देखा है। हम लोगों ने, जब मैं रिसोर्ट कंपनी में था, तो हम लोगों ने एक रिसोर्ट प्राइवेट हिल स्टेशन बना हुआ था, तो उधर एक ऐसी नदी बैठी थी छोटी सी, तो उस पर उन्होंने बोट हाउस, वैसा हाउस बनाए थे छोटे छोटे होते ना, ऐसा नीचे से धारा बैठी तो कितनी आवाज़ आती है, तो वुडन के ब्लॉक लगा के उस पर वुडन के कॉटेज बनाए थे, और उसके नीचे से छोटी सी नदी बैठी, बहुत छोटी नदी थी। पर सडनली क्या हो, बारिश बहुत गिरा, कुछ तो हुआ रहेगा, और वो एक डैम, आगे एक डैम बना था कि वो पूरा रिसोर्ट में जब पानी लगे तो वहाँ से पानी का यूज़ हो सके। हम लोग क्या पता हो उधर से बोट में, मैं भी उसमें ही रुका था, तो हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग गए, रात का टाइम था, हम लोग का मीटिंग चालू था, बारिश इतना गिर रहा था, फिर डाउट तो हो गया, तो सब जने मना कर दिए थे उधर नदी की तरफ जाना नहीं है बोल के, तो सब जन हम लोग को अलाउ नहीं किया उधर जाने के लिए। हम लोग का सामान भी निकाल दिया सब। फिर थोड़ी देर का इतना पानी का बहाव हो गया कि वो बोट जो इतने 4-5 जो कॉटेज थे सबको बहा के लेके गई वो नदी। नीचे छोटी सी धारा दिख रही थी, वो धारा कभी विराट इतना बड़ा रूप ले लिया, हमको समझ में नहीं आया। वो तीनों 5-6 जो लाइन से कॉटेज है सबको बहा के लेके गई। प्लस जो छोटा सा डैम बना था, एकदम छोटा डैम था, तो वो छोटा सी धारा थी ना, उसको बढ़ता पानी भरा हुआ था उसमें, वो उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा रहेगा। पहले तो उसके ऊपर से सब पानी जा रहा था, पहले दिखी ना, हम लोग को लगा डैम के ऊपर से जा रहा है पानी, तो ठीक है, जब पानी आया, जब फ्लो कम हो जाए तो डैम डैम किधर गया वो ढूंढ रहे हम लोग, किधर गया, किधर था, कि किधर था मालूम ही नहीं। पूरा डैम बहा के, डैम कॉटेज वॉटेज किधर गया मालूम ही नहीं, किधर गया, एक एक चीज नहीं मिल रहा है। तो जो नदी, जो भी पानी है वो बहता है कंटिन्यूसली, उसको रोक नहीं सकते, तो उसी तरह ये सब उसको रोका नहीं जा सकता। वो जस्ट ऑटोमेटिकली वो प्रवेश कर रहे, फुल फोर्स में प्रवेश कर रहे। किस में प्रवेश कर रहे? जैसे नदी में, जैसा जब बोलते हैं ना सागर में से प्रवेश होती है नदियाँ, मिलती है फुल फोर्स में, तो वो मीटिंग पॉइंट भी खतरनाक रहता है, फुल फोर्स में मिलते उधर, तो फुल फोर्स में जाते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर ये होते हैं। तो उसी तरह फुल फोर्स में प्रज्वलित मुख के अंदर, और प्रज्वलित यानी अग्नि से प्रज्वलित वो मुख है, कोई ऑर्डिनरी मुख नहीं है। एक बार उसमें अंदर गए तो बचने का स्कोप है, कुछ भी नहीं है, पूरा जल के खत्म हो जाएगा। तो सोचो, प्रज्वलित अग्नि से प्रज्वलित मुख के अंदर एंट्री कर रहे, कौन बचेगा उसमें से? कौन बच सकता है? और एक मुख नहीं है, एक मुख से गए तो दूसरा दूर है तो बच जाएगा, हर अनेक मुख है, हर दिशा में है। कहाँ से बचोगे, कैसे बचोगे? अधर्मी लोग बच ही नहीं सकते, इसलिए अधर्मी बनने में कोई अक्लमंदी नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं। जब होगा, जब जब हमारा प्रवेश होता रहेगा तब कुछ करके मतलब नहीं है, जो करना अभी करना है। उसके बाद हम बोलेंगे कि हम बच सकते, तो नहीं बच सकते, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा था श्लोक 28। तो यहाँ हम समाप्त करते, तो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। तो ये जो अभी अर्जुन को विजन आ रहे थे, वो परमात्मा दिखा रहे थे कि अर्जुन के दिमाग से दिख रहा था उनको? अभी अर्जुन के, अभी ये विराट जो काल का रूप अर्जुन की कैपेसिटी है क्या देखने की? क्या लगता है? नहीं, नहीं ना, पर उसकी इच्छा ये थी ना देखने की, वो खुद को काल समझ रहा था ना, ये सबका क्या होगा क्या होगा,
मैं मारूंगा तो मेरे को पाप लगे। अरे वो है ही नहीं, अर्जुन तो पिक्चर में ही नहीं है। ये तो अर्जुन का दिखता ना चित्र, अर्जुन तो खुद को देखता ना, मैं सबको मार रहा हूँ तीर में कपा, मैं सबके मतलब मेरे मुंह में से, उसका तो वो है, वो तो जब उधर तो है ही नहीं, उधर अर्जुन किधर भी दिख रहा था क्या? बोला अर्जुन खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा था तभी, हाँ वो सोचा मेरा तो हाथ मैं छू। काल बन रहा हूँ ना। मैं भीष्म पिता को मार दूंगा तो मेरे को पाप लगेगा ना भाई, सब पाप लेके मैं क्या करूं क्या? ऐसे उनको मार के मेरे को इनको मार के मेरे को क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। पर मैं गुरु को मार दूं, इतना बड़ा पाप लेके मेरे को पाप ही नहीं भरना है भाई। वो मोह में है कि मैं नहीं मारना चाहता हूँ, वो बोलने के बदले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो होता है ना लोगों की बातें करने की तरीका होता है ना, स्ट्रेट पॉइंट पे नहीं आएगी, घुमाएगी अपन को कि मैं मोह नहीं मानता हूँ, मैं रिश्ता विश्ता नहीं मानता हूँ, मैं परफेक्ट धार्मिक इंसान हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ। पर मैं पाप क्यों करूँ? मेरे गुरु को मानना तो पाप ही है ना भाई। कोई किसका भी गुरु हो, गुरु गुरु होता है ना भाई। कैसे मारूं मैं, कैसे पाप लूं मैं नहीं मार सकता हूँ। और दूसरा किसका गुरु होता तो अब तक खत्म हो गया होता, पूछता भी नहीं। बोलता उसने मुझे चैलेंज कैसे किया? क्षत्रिय धर्म में जो चैलेंज करेगा वो मरेगा, उसको सोचना चाहिए, क्षत्रिय को चैलेंज नहीं करना चाहिए ना भाई, गलत है ना। तो गुरु है तो गुरु बन के काम करे ना, बच्चों को पढ़ाए। इधर क्षत्रिय के सामने तलवार लेके धनुष बाण लेके आएगा, चैलेंज करेगा तो बचेगा क्या? नहीं बच सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इतना तो अक्ल होना चाहिए, खुद को गुरु बोलता है तो। और अभी इस खुद का गुरु आ गया, वो भी ऐसा गुरु जो उसको बहुत प्यार करता था, मोह आ गया तो अब इसको पाप लग रहा है भाई सबको। और इसने सोच लिया कि मैं मार दूंगा द्रोण को, भीष्म पिता को मैं इनको मार के मुझे पाप मिलेगा बोल रहा है। वो डर रहा है मैं इनको मारूं कैसे, मोह में मोहग्रस्त है वो। तो सोचता है मैं एक चुटकी में मार दूंगा, पर मारूं क्यों? मैं मार नहीं, मैं अपने भीष्म पिता को नहीं मारना चाहता हूँ। अभी उनके सामने क्या बोलेगा? मैं इनको मैं नहीं मैं मेरे भीष्म पिता मैं नहीं मारूंगा भाई, किसी और से लड़ा दे भाई, इनसे मैं नहीं लड़ सकता हूँ, ऐसा तो ही ना बोलेगा वो क्या बोल रहा है कि मैं अपने इनको भीष्म पिता में तो इतने अच्छे धार्मिक इंसान है, इनसे बड़ा धार्मिक इंसान को है ही नहीं। वो अर्जुन बोल रहा है भाई साहब, इनको मैं कैसे, इनसे ज्यादा अच्छा कोई इंसान हो सकता है क्या? भीष्म प्रतिज्ञा लिया हुआ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, काय के लिए? अपने प्रतिज्ञा के लिए। तो ऐसे इंसान को मार के मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। अरे तू मार रहा है, कौन मार रहा है? किसने बोला तू मार सकता है? तू मर गया तो? पर नहीं, वो तो कौन, मैं तो अर्जुन हूं ना भाई, काल हूं मैं, काल का काल हूँ, महाकाल हूँ। तो उसकी सीटी बीटी गुल हो गई सब, वो है ही नहीं पिक्चर में, वो किधर भी है ही नहीं। सोचो तो क्या हालत, उसको क्लियर हो गया कि भाई मैं कुछ नहीं हूं। काल किसको बोलते हो दिख गया, अभी कभी जिंदगी में खुद को काल नहीं समझेगा, वो निमित्त मात्र है। उसको लगा कि वो दिखेगा, हाँ, वो उसको उसको लगा लगा नहीं, वो खुद को मैं काल समझ दिखूंगा। रहा था उसको, तो उसको वो तो कृष्ण का बहुत प्यारा सा रूप देखने की कोशिश कर रहा था। अभी तक कृष्ण गीता उसको एकदम प्यार से समझा रहे थे ना, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, कर्मों में ऐसा होता है, ऐसा होता है, भक्ति योग ऐसा होता है, पूर्ण समर्पण करो बेटा, फल पे चिंता मत करो। प्यार से समझा तो प्यार की भाषा लोगों को समझ में नहीं आती है ना, समझ में आती है क्या? नहीं आती है। तो 10 तक का उसको बहुत मजा आ रहा था, मनोरंजन मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको। तो बोला अभी और अच्छा लग रहा है, अभी कृष्ण इतने प्यारे ऐसे दिख रहे हैं, तो वो कॉस्मिक रूप में कितने प्यारे दिखेंगे, वाह मैं वो भी देखना चाहता हूँ। उसको ऐसा लगा मैं तो काल हूं ना, पर कृष्ण तो मोहना है ना, उनको तो और मोहना रूप देखना चाहता हूँ। वो भी देखूँ ना, मेरा नसीब है तो देखूँ ना मैं। वो चूक बाद में मिले नहीं मिले, अभी देख लूँ ना भाई। तो वो देखने के चक्कर में वो फंस गया बुरी तरह, समझे? वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना, वो कृष्ण को परमात्मा माना, कृष्ण ही परमात्मा है तो वो तो प्यारे ही प्यारे, मेरे को तो मेरे तो बल्ले बल्ले। ऐसा होता है ना, वो कभी लगता है ना कि मेरा दोस्त अगर ये लेवल पे पहुंच गया तो मेरी तो चांदी है, उसको तो मैं कंधे पे हाथ रख के जाता हूँ, जो मांगूंगा दे देगा मेरे को।
वो उधर का टॉप हेड बन गया तो मेरे को तो मजा ही मजा भाई, कोई मत टेंशन ही नहीं है अपन को। ऐसा नहीं होता है ना, वो कर्म, वो धर्मराज है, कर्म में गड़बड़ हो तो आप भी दांतों के नीचे मरोगे। वो तो आप धर्म के साइड पे खड़े हो बोल के बचे हो, उधर रहते तो आपको भी दांत के नीचे आप भी दिखते, खुद भी दिखता था, अर्जुन का भी सर का कुचलते हुए दिखता था। कौन अर्जुन? जो धार्मिक है वही बचा है, बाकी सब अधर्म लोग सबका खात्मा हुआ है, सबका सबका खात्मा हुआ। तो ठीक है, तो अर्जुन को काल, अर्जुन को वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सब प्यारा, सब वंडरफुल, बहुत खुश था ना वो, इतना अच्छा उसको और सुनने का मन कर रहा था कि उसके और सुनना, मुझे आपके ऐश्वर्य और देखना और देखना, बहुत सब प्यारा है, सब प्यारा चल रहा था ना, फर्स्ट क्लास। अभी ये देख के वो हिल गया कि वो है ही नहीं पिक्चर में किधर भी। सर हाँ, शोक करना उचित है या नहीं? हम्म, शोक करना उचित है या नहीं? शोक में क्या, रोना कुछ धोना? भी। अर्जुन जो हम्म, हाँ जो फील कर रहा था, जो अर्जुन फील कर रहे थे उसमें, जो शॉक कर रहे थे। क्या लगता है, कौन बोलेगा, क्या लगता है? सर नहीं, इतना नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो नेचर का पार्ट ही है, क्या नेचर का पार्ट है? मृत्यु जीवन। अच्छा, तो किसी का मौत हो गया तो मुझे लगा अरे तो जीवन का पार्ट है, चलो मजा करते, पार्टी करते, चलो भाई। नहीं हाँ, वैसे नहीं, हाँ, तो उसको चलो दुख चलो ज्यादा आइसक्रीम नहीं मंगाओ, बनाना चाहिए। पार्टी टाइम है तो रो दो मत, तो मरना था मर गया, खत्म हो गया, मट्टी डालो, निकलो आगे बढ़ो, चलो। ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं हाँ, नहीं, तो फिर क्या करे? मुझे म्यूट किसने किया? होस्ट कौन है? मैं क्या बोल रही थी सर, हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर समझो हम किसी का डेथ हो गया, राइट, और वो गए, हम गए उनके घर पे गए, अगर स्पेशली मैं जाऊं, मेरा बोलूंगी, मैं गई हूँ और मैंने बोला है कि मैं बोलूँ मैंने भाई भगवत गीता मैंने पूरा सुना है, समझा है, तो मैं इधर रोऊंगी नहीं, मैं ना एकदम लाइक मैं बोलूँ दिलासा दूंगी लोगों को कि हाँ भाई नहीं रो मत, अब क्या करे, और होता ही है ऐसा तो। हाँ, दिलासा देना है, पर क्या क्या नहीं, जो होना था हो गया बोल के फॉरगिव एंड फॉरगेट ऐसा नहीं कर सकते ना हम। वो परमात्मा के पास गए। आप परमात्मा के पास गए तो अभी भूल जाओ, अभी चलो मजा नहीं लाइफ। शरीर से मुक्त हो गए। हाँ, तो खुशी की बात है ना, तो धमाल करो, लेट्स पार्टी। तो सर क्या करना ये चाहिए? दौर बदलना चाहिए, ऐसा बोल के गाना गा सकते हैं क्या, बोलो? सर ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और है ना उनको एक अच्छा जीवन मिले, मतलब उनकी आत्मा की जर्नी हाँ, अच्छी तो हो, ऐसे क्या बोल सकते फीलिंग, अभी ये शौक क्या फीलिंग है, तो फीलिंग क्या होनी चाहिए, बात और है। ये हाँ, सब क्या सब होगा? और शब्द सब बोल सकते हैं, पर वो शब्द चेहरे किस का भाव से, किस भाव से बोलना चाहिए, वही था ना न्यूट्रल क्वेश्चन रहना तुम्हारा। चाहिए। क्या सर? किस भाव से बोलना चाहिए, चेहरे में भाव क्या होना चाहिए, शब्दों में क्या भाव होना चाहिए, वही था ना। करुणा भाव होना चाहिए। करुणा होना चाहिए। तो मैं 3 बार बोल चुका हूँ। करुणा किधर बोला तुमने? मैं 3 बार बोला, इसके लिए कल्पना बोला। वो सर ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हीं को सुनाई दे रहा है। नहीं, करुणा नहीं, कब बोला कल्पना मेरा आवाज आया तूने? था ना, करुणा नहीं बोला तूने, मैंने एक बार भी बोला, वो शब्द नहीं यूज किया। मैं 3 बार करुणा बोला। नहीं नहीं, कल्पना मैंने बोला था। रिकॉर्डिंग में सब है। नहीं सुना मैंने। करुणा तूने बोला ही नहीं, तू दूसरा कुछ बोल रहा है, तो ये तो हो गया तो ठीक है ना। नहीं नहीं, मैं 3 बार कंटिन्यूस करुणा बोला था बीच बीच में। सर उन्होंने करुणा बोला था लेकिन हमें सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जो देख मैं ऐसा रिकॉर्डिंग वो में बोल- देखता हूँ। हाँ, करुणा बोला तो परफेक्ट है। सब एक करुणा, साथ बोल हाँ, जैसे
सब एक साथ बोल रहे होंगे ना, इसी वजह से हाँ, सुनाई हो नहीं सकता दिया है। होगा। तो करुणा 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 हमारे पास दो ही तरीका है, परिशुद्ध प्रेम और करुणा। तो हमें सर रोना चाहिए क्या? करुणा में रोना आता है क्या? रोना धोना नहीं आता है ना। नहीं मीन्स अगर वो सामने वाला रो रहा है तो हम भी थोड़ा करुणा ऐसा में उसको रोना। करुणा में उसको सपोर्ट करो ना, ज्ञान बताओ ना। हमको ज्ञान हम्म, स्वरूप ही होना है ना। आप तो ही ना रोना, उसके वो रो रही है तो तुम भी रोते बैठोगे, वो बीमार तो तुम भी बीमार। वो दिखावा नहीं करना है। तुम तो ऐसी बोल रही हो चलो हो रहा है तो मैं भी रो, एक्टर हो गया तुम? नहीं हाँ, अरे वो रो रही तो मुझे भी रोना पड़ेगा ना भाई थोड़ा। वो नहीं तो वही एक्टिंग बात हो करनी गई ना, पड़ेगी। वो सामने वाली रो रही तो मैं नहीं रोऊंगी तो कैसा लगेगा? अरे कोई करुणा हाँ में हाँ, वैसे ही है ना, हम अगर सामने वाला रो रहा है तो हमें भी रोना जरूरी है, तो उसको यही अजीब ना लगे। तो एक्टिंग करो फिर अगर जरूरी है तो। सर तो तुम्हारा एक बार धर्म हो क्या गया। हो गया है, हाँ मेरे मेरे जो दादा है ना, हाँ। दादाजी ऑफ हुए। हम्म तो ऑफ हुए तो अब मेरी मम्मी, मेरी मासी सब रो रही थी, ठीक है। हम्म अब रो रही थी तो, और हो क्या रहा था, मुझे ज्यादा रोने आ नहीं रहा था। हम्म तो अब मतलब तो जरूरी नहीं कल्पना रोना कल्पना से बंदे को। आइडिया लो ना, चिमटी मार के रुलाई होती तुमको। सर रोना तो सर पड़ेगा ना। सुनिए ना, सर सुनिए ना। हम्म तो मेरे को पहले रोना नहीं आ रहा था, तो है हम्म ना, फिर मैंने मम्मी को देखा, तो मम्मी ना बहुत रो रही थी एकदम, मतलब बहुत भयंकर लेवल पे रो रही थी मम्मी, तो एकदम बेहोश हो रही थी बार बार गिर के। अरे बाप रे। हाँ, बहुत अटैच है वो उनसे उनसे हम्म थी। तो फिर है ना, फिर मम्मी को ऐसे देख के मेरे को रोना आया एक्चुअल में। हम्म तो तुषार दादा था, तुषार दादा बोलता है, हाँ समझ रहा हूँ तू क्यों रो रही, तू अपने दुख याद करके रो रही है ना, तुझे रोना तो आ नहीं रहा है। किसको याद रख के रो रही है? मतलब मैं ना अपने दुख याद करके लाइफ के में रो रही हूँ। अच्छा अच्छा। सोचो, मुझे ऐसे बोल रहा था वो। सोचो ऐसे भी लोग हैं, करुणा के जगह में भी मौका देखते हैं। ये देखो अभी ये क्या, ये दोनों गलत है। अभी तू वो जो भी है उन्होंने क्या बोला कि भाई तू अपने दुख को देख के रो रही है ना, ऐसे टाइम पे भी ऐसा सोच लेना, यानी करुणा भाव नहीं है। करुणा भाव क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी का डेथ गया है, कोई रिलेशन में है, और ये सब लोग को ज्ञान नहीं है कि कौन गया है। आत्मा तो है पर इनको पता नहीं है ना। तो हम करुणा बोल के भाई आत्मा तो मरा नहीं है ना, शरीर का डेथ हुआ है ना, क्या पता उनको एक अच्छा शरीर मिला हो, हमें नहीं पता ना। तो हमें अभी उनकी सर आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी बट हम उनको प्रे करें, परमात्मा को याद करें कि उनको आगे की गति उनकी अच्छी हो। वो आत्मा इधर ही आसपास किधर है, हमको ऐसा रोते हुए देख के उनको कितना दुख होता रहेगा, वो आगे की गति कैसे करेगी? तो क्यों ना हम उनके मददगार बने। कैसे मददगार बन सकते हैं हम? खुद आत्मा सर परमात्मा ऐसा प्राप्त। है क्या, हम्म क्या ऐसा है, क्या? मतलब जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है तो वो दूसरा शरीर तो ले लेती है ना। अभी अभी कैसे, अभी जो बॉडी कॉन्शियस आत्मा है वो तो वो शरीर में घुसने देखेगी ना। वो अगर सर हमें रोते हुए देख रही हैं हाँ, तो वो बहुत उनकी इच्छा होगी कि मैं शरीर में जाऊं किसी के और उनसे बात करूं, ऐसी इच्छा होगी ना उनकी। अरे फिर तुम पर चिंतन कर रही हो कि दुनिया को सबको रोते हुए देख के, सबको ये करते हुए देख के। वो आत्मा पे डिपेंड करता है। अगर आत्मा कभी, वो इंसान आत्मिक स्थिति में नहीं रहा है, कोई रोए नहीं रो, बॉडी खुद के बॉडी को देख के वो खुद रोएगा, ये क्या हो गया। वो अंदर जाने देखेगा, उठने देखेगा, बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं है उसका। तो जैसे एक्सीडेंट में ज्यादा होता होगा ना, हाँ, जब एक्सीडेंट होता होगा, जब एक्सीडेंट में डेथ होती होगी तब ज्यादा होता होगा। नहीं क्या नहीं ऐसा होगा नहीं ये? है। कोई भी डेथ हो, जो इंसान तैयार नहीं है, तैयार ना होना है ना बॉडी कॉन्शियस में रहना, ही इज नॉट रेडी, ही स्टिल बॉडी को ही मैं खुद मान रहा है। वो सोच रहा है बॉडी में हूँ, और सडनली बॉडी पे उसका कंट्रोल ही नहीं रहा, बॉडी ऐसे ही पड़ा है, वो अलग है। तो बोले ये क्या हो गया, मैं बॉडी से बाहर कैसे दिख रहा हूँ, बॉडी को मैं खुद के बॉडी को कैसे देख पा रहा हूँ, और पड़ा क्यों, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? नहीं होगा। होगा। हाँ,
होगा सर। होगा ना, वो कुछ सर आंख खोल नहीं पा रहा है, कुछ उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना वो। तो उसको पता चलेगा, बहुत कोशिशों के बाद उसको पता चलेगा कि भाई तो डेथ हो चुका है बॉडी, अब ये बॉडी में प्रवेश नहीं, तो सड़ना चाह रहे, तो फिर वो बॉडी को फिर जो भी क्रिया कर देंगे तो खत्म हो गया। वो लोगों को रोकेगा भी, पर रोक नहीं पाएगा। फिर क्या होगा, कोई ना कोई गर्भ से जिधर आत्मा चाहिए, जो गर्भ बॉडी को, वो खींचेगा ऐसे आत्मा को। क्योंकि ऐसे गर्भ में जो भी बच्चे हैं, वो किसका भी गर्भ हो सकता है, चूहिया का गर्भ हो सकता है, मच्छर का बच्चे का गर्भ हो सकता है। बच्चे तो सब बच्चे ही है ना, चिड़िया का हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, बिल्ली का, जो भी उधर गर्भ में बच्चा है वो उधर वो उसको चाहिए आत्मा। सर ये तो थोड़ा डरावना है। हाँ, तो अभी ये तो अर्जुन भी थोड़ा तो डरावना ही देख रहा था ना। अगर गलत गलत खुद को काल समझेगे, खुद को बॉडी को समझेगे, तो डरावना ही सब डरावना है। अगर खुद को आत्मा समझेगे, सब सुहाना ही सुहाना है, क्योंकि उसके बाद कौन दिखेंगे। अगर आत्मा है तो क्या होगा, आत्मा बोलेगी वाई वेरी गुड, अभी मुझे परमात्मा, मेरे को अभी आत्मा उसको दिखे, अभी मैं आत्मिक स्थिति में पूरा हूँ, पहले भी हूँ आज भी हूँ, अरे परमात्मा के पास जाना है मुझे बस। तो परमात्मा उधर स्वयं तुमको लेने उधर पधारे रहेंगे। तुम वैसे रथ पे लेके कैसे रहेगे, तो हम तभी देखेंगे ना, तभी सब योग माया खत्म, क्योंकि तुम परमार्थी हो। परमात्मा स्वयं तुमको दृष्टि देंगे, बोले देख बेटा, तेरे समक्ष कौन खड़ा है, परमात्मा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे प्यारे पिता खड़े हैं, और तुम मेरा प्यारा बच्चा, आ जा मेरे गोद में। आपको गोद में लेके स्वयं लेके जाएंगे परम धाम। ये कैसा लग रहा है सुनने? अच्छा लग रहा है। कोई अट्रैक्शन नहीं भौतिक दुनिया से, उधर से खींच रहा है, इधर से सब रो रहे धो रहे, सब पे करुणा। इनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। जब तक था तभी भी नहीं समझ पाया, अभी भी नहीं समझ पाया, क्या कर सकते हैं, अधर्मी लोग हैं। जब तक मैं तो समझा रहा था मतलब शरीर मेरे के, तभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। अभी कोई और समझाए, मैं तो चला भाई परम धाम, खत्म हो गई बात। खुशी की बात है, जिसको परमात्मा होंगे वो खुशी की। वही बात है ना, कितना वंडरफुल। वही जगह में समझो बॉडी कॉन्शियस, अरे मेरा बॉडी किधर गया, वो लड़ रहा है बॉडी में घुसने का, वो बॉडी उठ ही नहीं पा रहा। फिर वो देखेगा क्या हो रहा है, फिर तो बोले सब देख रहे, सब लेके आ रहे, वो भी जाएगा साथ में, रोकेगा वन रोक नहीं पाएगा। फिर कोई जला दिए, कोई दर्द कर दिए, सब रो रहे, फिर जा रहे, बेटे को हिला रहा है, टच नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो खींच नहीं है ना, ऑलरेडी आत्मा है बॉडी में। फिर बात है, कोई गर्भ से कोई चूहिया है, कोई है, उसके गर्भ से अट्रैक्शन आएगा, उधर भाग जाएगा पहला। उसको दिख नहीं रहा एक्चुअली, क्योंकि आंग भी तो शरीर में ही था ना, उसको सिर्फ वाइब्रेशन फील होता है। वो आत्मा में जो शरीर में जो वाइब्रेशन उसके अंदर था, वो फील कर रहा है ना, और उसमें से निकल गया तो उसको फील है ना, कुछ भी नहीं है ना, किधर भी वो जो शरीर जिसमें वो कार्य कर रहा था, जैसे गाड़ी के तुम बाहर निकल, तुमको फील होगा ना तुम गाड़ी में नहीं हो ना, तो उसी तरह उसको दिख रहा है कि मैं बॉडी में नहीं हूँ, तो वो घुसने देखेगा, वो बॉडी को फील कर सकता है ना, पर वाइब्रेशन को, वो अपने बच्चों के सबके वाइब्रेशन को फील कर सकता है आत्मा। पर कोई किसी को टच नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर, वो अभी एनर्जी फॉर्म में, वो भी सूक्ष्म, एकदम अति सूक्ष्म एनर्जी। फिर सडनली उसको एक खींच मिलती है एक बॉडी की, वो तो अरे वाह, कोई तो मुझे बुला रहा है, कोई तो खींच है। वो क्या खींच है, चूहिया की खींच है, मच्छर की खींच है, गधों की खींच है, डुक्कर की खींच है, कुछ नहीं मालूम। उसके कर्मों के हिसाब से जो मांगा वो खींच उसको ज़्यादा महसूस, वो उधर खींचा चला जाएगा वो, और फिर उसके गर्भ में चला जाएगा वो, फिर उसको बॉडी मिलेगी सब स्मृति। फिर जो संस्कार लेके वहाँ से गाड़ी चलेगी, फिर चूहिया तो चूहिया कैसे, खुद को वो चूहिया ही समझेगा, फिर वहाँ से जिंदगी फिर चालू। अब कितना खतरनाक लग रहा है। तो बॉडी कॉन्शियस होना है खतरनाक ही, वही तो बता कौन सा अच्छा है। तो हमको ऐसे समय में क्या करना है, किसी के दैत में तो करुणा बोल के अगेन सेवा, सेवा परमो धर्म। जो भी लोग है ऐसे समय में बेस्ट सेवा हो सकती है। अभी तुम मानो उस दिन मैं ग्राउंड में था तो एक बंदा आया था, एक सर आए थे, उनकी डॉटर का जस्ट डेथ हुआ था। तो वो तो मैं ऐसे बैठ के झूले में बैठ गया एक्सरसाइज करके,
वो आके मेरे बाजू में बैठे, तो वो कुछ बच्चों को वजन उठाने मना कर रहे थे, क्योंकि ये उम्र वजन उठाने का, आप लटको, ये सब कार्य करो, है ना। तो मैं भी बोला बराबर, लोग सुनते नहीं है, तो हम लोग वही बात को बोला बराबर बोल रहे तो सुनते नहीं, तो ये करना चाहिए। तो ऐसे बात बात में कुछ हुआ, बोलता वैसे तो ज़िंदगी का कुछ भरोसा है नहीं, है ना, कल क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं। मैं बोला क्यों, क्या हो गया सर ऐसी बात करो। तो मेरा कुछ महीने पहले मेरी बेटी का डेथ हुआ, जो 15 साल की कुछ थी, बोलते तो डेथ हो गया। हम लोगों ने कितना कोशिश की, कुछ बुखार आ गया, इतना इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको बचा नहीं पाया। बोला ऐसा क्या, थोड़ा मालूम होता, मालूम ही नहीं पड़ा, इतना बढ़ गया कि वो भारी पड़ गया, बोलते। मैं बोला ठीक है, अभी जो हो गया अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप क्या किए, फिर आप क्या कर, बोलते नहीं फिर वो मेरी बहुत प्यारी बच्ची थी, उसने कभी कुछ गलत, इतनी अच्छी थी। बोला जो अच्छी आत्मा थी तो उसको परमात्मा ने को अच्छे कार्य के लिए लेके गए रहेंगे ना, आपको क्यों लगता है कि अभी अच्छी आत्मा थी आप बोल रहे हो, तो अच्छी आत्मा को तो परमात्मा स्वयं अपने पास पाएगा ना, उनको कुछ और अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य के लिए उनको, देवी आत्मा तो देवी बनने के लिए उनको लेके गए रहेंगे। ये कलयुग, हम कौन से युग में, कलयुग में, ये कौन सा अच्छा जगह है यहाँ देवी लोग के लिए। हाँ ये बात तो सी मैंने तो सोचा ही नहीं। तो अभी आप दुख क्यों हो रहे, वो अपना कार्य नहीं कर पाए रहेगा ना, तो क्या वो बड़े लोग में, बड़े लोग से हर लोग को देख सकते हैं। जैसे हम बिल्ली को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्ली दुखी हो तो हमको दुख लगता है, पर वो हमको समझ सकते हैं क्योंकि वो हमारे से ऊपर के लोक में हो, वो हमको देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते, वो हमारे से ऊपर है ना, और हम उनके नीचे, तो वो हमको देख। अभी आपको ऐसा रोते हुए देखे तो अपना कार्य कैसे करेगी वो। हाँ मैं इस तरह कभी सोचा ही नहीं, तो सोचो अभी से, मैं अभी से सब सोचो मत, अभी से रोना धोना बंद करो, ये परमात्मा को बोलो धन्यवाद, मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा गति उनकी और हो, और बेटी को बोले तो अपना कार्य कर, उसमें और सक्षम और आगे बढ़ो। और अभी आपकी एक लड़की एक लड़का, उस पर ध्यान दो कि वो भी अच्छे देवी आत्मा बने, और परमात्मा का कार्य में इधर इधर जो कर्म भूमि में जो कार्य वो अच्छे से करे। बस बोला उसको कि ऐसे मैं बहुत जन को बोलता हूँ, कोई सुनता है नहीं सुनता, अभी वो सुना तभी के लिए उसको समझा, तभी के लिए खुश हुआ, उसके चेहरे में स्माइल आ गया। उसके बाद हो गया, उसके बाद मैं उसको बोला भी था इधर आ जाओ, आपकी डॉटर को लेके आओ, अनीता कल, अनीता को ही बोला था, तुम्हारा फोन आया था तभी, कैसे आएंगे, कोई आए क्या। हाँ कल्पना कोई आए थे हो? नहीं सर। नहीं आया तो नहीं लेके आया तो भूल गए रहेंगे, फिर बस इतना ज्ञान मिल गया, हो गया, अभी और ज्ञान नहीं चाहिए बोल के नहीं आया रहेगा भाई सब, है ना। यही तो बात होती है ना, पर हमको अपना काम करना चाहिए। मैं फल के वो आएगा तो ही मेरा फायदा, ऐसा नहीं बोल के छोड़ देने का, बाकी उसका कर्म हो जाने, हमारा कर्म पे तो हमारा अधिकार है, अपना कर्म करके फ्री। क्योंकि क्या होता है, परमात्मा तो धर्म के राजा है ना, तो हम धर्मराज के राज्य में धर्म का कार्य करो, तो धर्मराज खुश, उनके खुशी में हमारी खुशी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर। बोलो ना। सर मृत्यु के बाद नर्द और जज भी होते हैं। क्या क्या? एक मिनट में मेरा वो मृत्यु के बाद नर्द और जज भी होते हैं। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए कुछ बता। अभी मृत्यु के बाद नर्क और स्वर्ग होता है बोल रही हो ना, यही पूछ रही थी ना? क्यों होता है पूछ रही। क्यों होता है? हाँ। अभी समझो तुमने कुछ पाप का कार्य किया है, ठीक है, तो अपने से कम लोग में जाना है ना, नर्क का ये बात हो गई ना। अभी कोई ह्यूमन बॉडी में है, अभी बॉडी कॉन्शियस, उसको बॉडी चाहिए, वो चूहा बन गया या बिल्ली बन गया, कुत्ता बन गया, नर्क से कम है क्या? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, एक डिमोशन ही हो गया ना। अभी समझो कोई कंपनी में मैनेजर लेवल पे है, अभी तुम्हारे जो कोमल, तुम जो कंपनी में काम, उसमें मैं सेठ है, सेठ को मैं बोलूँ चपरासी बन जाओ, चलेगा क्या? वो खुशी की बात है क्या सेठ के लिए? क्या लगता है? कल को तुम्हारे सेठ को चपरासी के काम में देखोगे, तुमको कैसे लगे, अच्छा लगेगा? नहीं। बस यही बात है, वो दुख, वो तो उसका डिमोशन हो गया ना, बुरी बात है, उसके बहुत बुरा हो गया उनके साथ।
तो वैसे हमको हम इंसान के शरीर में लेके भी जानवर एकदम और हमसे नीचे वाले लोक में जाएंगे तो नर्क नर्क ही है वो। वो कितना नर्क कितना नीचे गिरते हो अलग बात है। वो नीचे एक नीचे एक कदम पीछे भी नर्क की वो बेकार ही हो गया ना। हमको आगे बढ़ना है, गति हमारी परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। और स्वर्ग में भी हमारे आगे के लोक में चले गए तो जो बहुत अच्छा है तो उसको स्वर्ग बोलो, जो बोलना है बोलो आगे। पर हमको उधर भी नहीं जाना है, तुमको उधर भी पुण्य खाता रहेगा उतना, उसके बाद फिर से कर्मयोग में आना, कर्मभूमि में आना पड़ेगा। क्योंकि कर्मभूमि से फिर हम क्या करना है, सब फेड़ के हमको न्यूट्रल होके हमको परम धाम जाना है। इसलिए तो बोलते हैं ना, ह्यूमन का जो ह्यूमन की योनि है, जो हम जो मनुष्य योनि में जो है वो सबसे भाग्यशाली योनि है। इसमें तो हम डायरेक्ट परम धाम जा सकते हैं, डायरेक्ट। तो ऐसे योनि में आके अगर हम व्यर्थ कार्य कर रहे हैं तो उसका कितनी वो दुख की बात है। सोचो, दुख की बात है कि नहीं? है सर। तो बस, तो हमको अभी मनुष्य इसमें हमको सिर्फ परम धाम का सोचना है और दूसरा कुछ सोचना नहीं है। वो मूर्खता है, वो व्यर्थ है बाकी सब। तो स्वर्ग नर्क कुछ नहीं होता है, स्वर्ग नर्क सब, स्वर्ग ऊपर का लोग, नर्क नीचे का लोग। तो हमको क्या चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न हमको सिर्फ परम धाम चाहिए जहाँ के हम वासी है। आत्मा वहाँ की वासी है। हमको आत्मिक स्थिति में आ गए तो हमारा एक ही वास है, कौन सा? परम धाम। हम बॉडी कॉन्शियस में तो भाई दूसरी बॉडी कौन सी चाहिए, हमको आगे की चाहिए, है ना। तो हमको बॉडी मरण जीवन मृत्यु के इसमें से निकलना है तो हमको किधर जाना पड़ेगा? आत्मा। आत्मा अनंत है, बाकी सब अनंत नहीं है। तो आत्मा के लिए किधर जाना पड़ेगा? परम धाम, जहाँ का हम वासी है। एक्चुअली हम वहाँ के वासी है, परमात्मा और आत्मा हम उनके अंश हैं, उनके वासी, उनके देश के धर्मराज के वासी, वहाँ के वासी हैं, परम धाम के वासी हैं, जिसके राजा स्वयं परम पिता परमात्मा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? नहीं है तो कौन आज कीर्तन कौन करेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ, करो। हरे कृष्णा। अरे, कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मेरे श्याम तेरे बिन। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं घन श्याम तेरे बिन। कैसे रहूं मैं, कैसे रहूं मेरे श्याम तेरे बिन। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं घन श्याम तेरे बिन। तेरे लिए बहती मेरी आंसू की है धारा। तेरे ही तो आसरे जीवन है ये सारा। राधा तेरी तू मुरली वाला मेरा। राधा तेरी तू मुरली वाला मेरा। तू ही तारनहार कान्हा, तू ही मेरा संसार। गाऊं तुझे हर गीत मैं लिखूं तुझे हर बार। मेरे नैनों में बसी जो वो तेरी तस्वीर है। तेरे हाथों में भी तो अब मेरी तकदीर है। कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ ये जो हाल तेरे बिन। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं घनश्याम तेरे बिन। तेरे लिए बहती मेरी आंसू की है धारा। तेरे ही तो आसरे जीवन है ये सारा। मेरा राधा तेरी तू मुरली वाला मेरा। मेरा राधा तेरी तू मुरली वाला मेरा।
मुरली वाला मेरा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कर प्रणाम। मैं राधा ते क्या था वो लास्ट का बोलो। मैं राधा तेरी तू मुरली मुरली वाला वाला मेरा। मेरा, मैं राधा तेरी तू मुरली वा। बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा गाया तुमने, वेरी गुड। देखो अभ्यास की शक्ति, अभ्यास करना मत छोड़ो प्लीज। जो जिसमें आपको उत्तम बनना है उसका अभ्यास जरूरी है। जो कुछ भी हो, जिसमें भी आपको उत्तम बनना है उसका अभ्यास जरूरी है। अगर साधक बनना है तो उसमें भी अभ्यास जरूरी है, तो आप साधक में उत्तम बनोगे। बेकार अभ्यास के सिर्फ साधक साधक बोलते रहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो अभ्यास से ही होता है। जैसे संगीत भी कितना डिफिकल्ट था ना, आप लोगों को श्लोक पढ़ना भी डिफिकल्ट था, हर चीज़ पहले डिफिकल्ट, पर आज इजी होते गया ना, बिकॉज अभ्यास से। अगर अभ्यास ही नहीं करते थे, कोशिश ही नहीं करते तो नहीं होता था। वैसे हर चीज़, हेल्थ भी, हेल्थ भी, सेहत भी, बॉडी का, बॉडी को रिज्यूनेट करना भी, वो सब भी पहले डिफिकल्ट लगता है, पर अभ्यास से सब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। जो अब तक बोलते हैं ना, जो इम्पॉसिबल लगता हो कोई भी चीज़, वो चीज़ को वो पॉसिबल किया था। अभ्यास की शक्ति इतनी बड़ी है। क्योंकि क्या, अभ्यास करने से क्या होता है, हम एक चीज़ को प्रयत्न, कंटिन्यूस प्रयत्न करते हैं, धार्मिक बन के परमात्मा के याद में करते हैं, तो परमात्मा उसमें साथ देते हैं। और परमात्मा के विल से सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई डिफ़िकल्ट है, पर हमको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, हमको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखो, अभ्यास का महत्व को याद रखो। अभ्यास से ही मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। गलत चीज़ भी लोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि अधर्म, हर चीज़ गलत सही नहीं होता है। वो सही गलत नहीं देखा था, पहले क्या देखा था, अभ्यास, फिर क्या देखा था, धर्म। अगर धार्मिक है तो हर चीज़ सही है धर्म में, और अधर्म में तो हर चीज़ गलत है, हर चीज़ गलत हो जाएगा। आप कुछ भी करो, दान धर्म पुण्य जो करो, अगर अधर्म का उसमें थोड़ा भी अंश है, वो सब वेस्ट हो गया, सब जीरो हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। उसका पाप लगेगा वो अलग, कोई मतलब नहीं है, सब वेस्ट है। ये चीज़ जिस दिन समझ में आ गया ना, एकदम क्लियर हो जाएगा, तब पता चलेगा सामने वाले जो हमको मना कर रहे थे क्यों मना कर रहे थे। तब तक नहीं समझ में आता, हमको लगता क्या हो गया, चलता है ना। प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है, प्रैक्टिकल खेलना बंद करो। ये लाइफ है, कि हमको ये योनि मिली है, मनुष्य योनि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको व्यर्थ में मत करो। ये प्रैक्टिकल व्यर्थ है, प्रैक्टिकल बनना, डिप्लोमेटिक बनना, अच्छा बनना बुरा बनना, ये सब बकवास है। हमको सिर्फ परमात्मा बनना, अच्छा बुरा नहीं बनना। अच्छा बुरा देखने वाले हम कौन होते हैं, हमको सिर्फ परमात्मा बनना है बस। परमात्मा बन के परमात्मा की सेवा, उनके रचना की सेवा, और दूसरा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अभी महामंत्र कौन बोलेगा। मैं कर रही हूँ। हाँ बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छे महामंत्र के लिए धन्यवाद। तो आज का सत्र हम यहाँ ही समाप्त करते, कल 9 बजे फिर कल मिलेंगे नए श्लोक के साथ। और बहुत अभी से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि इसके बाद कुछ श्लोकों के बाद कृष्ण वाच्य, फिर अर्जुन क्या बोलते, देखो सब वंडरफुल है, ये पूरा चैप्टर ही वंडरफुल है, फर्स्ट श्लोक से लेके लास्ट तक, तो कोई मिस ना करे। तो कल हम फिर 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, ये बहुत बदलना चाहिए।